सुन्नत और तीसरा सुन्नत। इधर देखो, देखो हमने 3 चीजें अब तक पढ़ी है ना, फर्ज पढ़ी है, सुन्नत पढ़ी है और नफल पढ़ी है। तीसरी चीज तो नहीं पढ़ी अब तक, है ना? हाँ, इसमें देखो अब मिसाल के तौर पे हमने पढ़ी है, लेकिन 2 रकात इन तीनों को पढ़ी है हमने। फर्ज भी 2 रकात पढ़ा है, सुन्नत भी 2 रकात पढ़ी है और नफल भी 2 रकात पढ़ी है ना? ठीक, ये चीज समझ में आ गई। 4 रकात में एक मिनट के लिए मान लो चलो 4 रकात हमने नहीं पढ़ी है, लेकिन हमने 2 रकात जो है पढ़ी है। तो अब इन तीनों में जो है एक चीज कॉमन है, क्या है? कि नमाज जो है 2 रकात कैसे पढ़नी है। तो नमाज चाहे हम फर्ज पढ़ रहे हो, सुन्नत पढ़ रहे हो, नफल पढ़ रहे हो, पढ़नी एक जैसी है, नमाज में कोई फर्क नहीं है। मेरी बात समझ में आई क्या? चाहे हमने 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ी हो, चाहे फजर की 2 रकात फर्ज पढ़ी हो, चाहे जोहर की 2 रकात नफल पढ़ी हो या सुन्नत पढ़ी हो, नमाज जो है सेम पढ़ी जाती है। नमाज में कोई फर्क नहीं होता। फर्क कहाँ किया जाता है? फर्क जो है नियत में की जाती है। मैंने बताई थी ना, 2 चीजें नियत में जरूरी है ना? नमाज में कोई फर्क नहीं होता। मिसाल के तौर पे इनाया खामोश रहो, हम जो है नमाज पढ़ते हैं, नियत मानते हैं अल्लाह अकबर, है ना? तो उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, चाहे फर्ज हो, सुन्नत हो, नफल हो, सबसे पहले अल्लाह अकबर कहने के बाद सना पढ़नी है, उसके बाद औज़ुबिल्लाह, बिस्मिल्लाह, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद कोई भी सूरत पढ़नी है जो याद है। ठीक है, अब ये 4 चीजें जो हमने पढ़ी है बीच में, औज़ुबिल्लाह, बिस्मिल्लाह को मिलाकर, है ना? ये चाहे हमने फर्ज पढ़ी हो, चाहे हमने सुन्नत पढ़ी हो, या हमने नफल पढ़ी हो, सेम चीजें पढ़ी जाएगी। ठीक है, फर्क कहाँ होता है? सिर्फ हमें फर्क करनी है इसमें नियत में फर्क होता है। ठीक है, सबकी नियत अलग अलग है। क्या है? नियत है। नमाज तीनों एक जैसी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या है? सिर्फ नियत में फर्क है। ठीक है, कि नियत में सबके में जब हम नियत करेंगे तो वहाँ हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम फर्ज पढ़ रहे हैं तो फर्ज की नियत करनी है, सुन्नत पढ़ रहे हैं तो सुन्नत की नियत करनी है, और अगर नफल पढ़ रहे हैं तो नफल की नियत करनी है। नमाज जो है सेम होगी। नमाज याद है आप लोग को? 2 रकात पढ़ लोगे? पक्की बात? चलो।